आपका घर आपकी कहानी है और इसे इस कहानी को इतना मुतासिर करें कि जो भी ये कहानी को पढ़े सुने वो मुतासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मॉर्निंग में रूटीन के काम कर रही हूँ। थोड़ा सा अपनी रूटीन बता दूं। जब कारपेट्स वगैरह क्लीन करने के लिए वैक्यूम्स वगैरह ना हो तो ये छोटे ब्रशेज मिल जाते हैं इजीली हर जगह से। ये मेरे पास सऊदी अरब में है लेकिन पाकिस्तान में हर जगह से मिलते हैं। तो इनको लेकर आप लोग 1 से 2 दिन बाद या वीक में एटलीस्ट वन टाइम भी आप इससे अपने कारपेट को साफ कर लेंगे तो ट्रस्ट मी छोटी मोटी डस्ट निकलेगी। उसके अलावा ऊपर कोई भी अगर बाल वगैरह फंस जाते हैं कुछ भी है सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं वीक में 1 to 2 टाइम ये कर लेती हूँ और अभी मॉर्निंग के काम कर रही हूँ और साथ आज आपके साथ 10 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो कि आपको बहुत मोटिवेट करेंगे रिगार्डिंग योर घर। अपने मकान को घर कैसे बनाना है, खुशी से भरपूर घर। साफ और मुनज़्ज़म घर सिर्फ घर नहीं होता बल्कि सुकून भरी जिंदगी की अलामत है। जब हमारा घर साफ सुथरा होगा, चीजें तरतीब से होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि घर में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। घर वालों के दरमियान में जब चीजें मिलेंगी नहीं, आप लोगों में आपस में इस बात पे मियाँ बीवी में अक्सर ये मसला होता है कि जरूरत के वक्त चीजें नहीं मिलती तो फिर काफी ज्यादा बहस और मुबाहिसा भी हो रहा होता है। और अक्सर ऐसा होता है जब तरतीब से चीजें ना रखी हो तो जरूरत के वक्त चीज ऐसा होता है कि गायब ही हो गई है या इस घर में मौजूद ही नहीं थी और बाद में वो चीज ऐसे लगता है कि सामने पड़ी क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं होती। आप अपने घर का ख्याल रखते हैं तो दरअसल आप अपने खानदान का ख्याल रखते हैं। जब आप घर में हायरार्की बनाते हैं, तरतीब कर लेते हैं तो घर में हर फर्द उसे फॉलो करता है, सबको उनकी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। रोजाना की छोटी मेहनत घर को बिल्कुल सलीका, मोहब्बत और रोशनी से भर देती है। जब सारी चीजें तरतीब से हो, हर चीज सेट हो, साफ सुथरा सा घर हो तो वैसे एक अमन और सुकून वाला माहौल बन जाता है। हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं लेकिन पूरा दिन सफाइयां करते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं लेकिन तरतीब ना होने की वजह से ना अक्सर चीजें ही नहीं मिलती हमें। खैर थोड़ा सा अपने वीडियो के बारे में बता दूं। मैंने रूम में ना साइड पे थोड़ी सी सेटिंग कर ली है जिससे कि अब ये है कि हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। बच्चे लेट जाते हैं दिन के टाइम तो काफी अच्छा हो जाता है। मैंने एक बड़ा वाला जो 10-12 इंच वाला होता है ना मैट्रेस वो बिछा लिया बेड के साथ तो काफी सुकून हो गया। पहले टेबल्स वगैरह थी, उधर चेयर्स भी रखी हुई थी, सेटिंग्स वगैरह भी मैं चेंज करती हूँ तो मैंने वो सेटिंग चेंज कर दी है। तो चलिए अपने पॉइंट्स 4 की तरफ चलते हैं। घर आपकी पहली दुनिया है, इसे खुशी और मोहब्बत से रोशन करें। मैं हमेशा कहती हूँ ये बोझ नहीं है, हमारी जिम्मेदारियां हम पे, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा घर है, हमारी फैमिली और हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। सफाई और तरतीब बोझ नहीं होता बल्कि ये सुकून और खुशी का जरिया है। जब सब चीजें तरतीब से होंगी तो आप बहुत ज्यादा एक प्रेशराइज्ड बर्डन से बच जाएंगे। खैर रूम वगैरह क्लीन करने के बाद मैं जल्दी से किचन में आ गई थी। मैं तकरीबन 1 घंटे में सब कुछ करती हूँ कि खिलारे वगैरह उठाती हूँ और ये सब सेटअप कर लेती हूँ। उसके बाद डीप क्लीनिंग की तरफ चलती हूँ। इससे ये फायदा होता है कि अगर अचानक कोई गेस्ट भी आ जाए तो सब खिलारे उठाए होते हैं तो बहुत घर मुनज़्ज़म लग रहा होता है। खुशी वाला घर जो होता है ना वो एक दिन में नहीं बनता है कि आप कहेंगे हमारा एक दिन में घर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये मुसलसल और मोहब्बत से तामीर किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की तरतीब तरीकाकार सेट होता है और घर में बहुत सुकून वाला माहौल बन जाता है। साफ सुथरा घर कमाल नहीं है बल्कि सुकून और राहत की पहचान भी है। जब हमारा घर साफ सुथरा होता है, नीट एंड क्लीन होता है तो बहुत पुरसुकून माहौल होता है। आप नोट कीजिएगा जब घर मैसी हो ना तो एक वैसी बर्डन होता है और दूसरा ये कि आपस में नोकझोंक बहुत ज्यादा हो रही होती है घर वालों की ना। जब तरतीब नहीं होती, चीजें सेट नहीं होती, मिल रही नहीं होती, किचन में जाए वो बिखरा हुआ है, रूम बिखरे हुए हैं, सेटअप नहीं है तो बहुत ज्यादा इस तरह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खैर मैं किचन में ना फौरन से काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ। आपने देखा कि मैं सफरा यूज करती हूँ। मैं कहती हूँ कोई भी शॉपिंग बैग कुछ भी हो ना आप जरूर यूज करें ताकि आपके ऊपर बर्डन कम हो। या रोटी मैट भी मिल जाते हैं वो यूज करें। सऊदी अरब में ना सफरे मिल जाते हैं वो बिछा लेती हूँ, मैं हाफ यूज कर लेती हूँ एक टाइम खाना बनाते वक्त। तो खैर स्टोव तो इतना होता नहीं है, मैं जो थोड़ा बहुत उस पर था ना, जो टिश्यू वगैरह मैंने रखे होते हैं पास कोई चीज गिर जाए तो मैं यूज करती हूँ तो मैंने फौरन वेस्ट नहीं करती हूँ। लास्ट में एक दफा स्टोव को ना ऑयल वगैरह को उस टिश्यू से क्लीन करके फेंक देती हूँ। उसके बाद मैं इस पे अच्छे तरीके से जो लिक्विड वाला स्पंज है वो लगा के और फिर इसको साफ करती हूँ। तो पहले ही मैं जो कुछ छोटा मोटा गिर जाता है ना इसके ऊपर वो साफ कर लेती हूँ, बाद में इसकी क्लीनिंग करती हूँ ताकि वो स्पंज में भी चीजें ना फंसे। रोटी के टुकड़े छोटी छोटी चीजें होती हैं
इस तरीके से मैं स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आज मैंने सोचा कि मैं ये जो मैंने ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं थोड़ी सी बेतरतीबी हो जाती है ये भी, तो इनको सेट करती हूँ। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। एक कोना जो आप साफ करते हैं वो बहुत ज्यादा मुस्बत तब्दीली लाता है, बहुत मुस्बत तवानाई आपके अंदर ले आता है। तो अपने घर के एक एक कॉर्नर्स पे गौर करते रहा करें, इनकी तरतीब को अरेंज करते रहा करें। मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स बनाए थे, सिंपल ऑर्गेनाइजर्स ना, कुछ भी नहीं है। शॉपिंग बैग्स को लेके ना उनके अंदर कार्डबोर्ड मैंने नीचे रख दिया और ऊपर से ये क्योंकि बड़े बड़े थे मैंने फोल्ड कर दिया अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। अगर मुझे और कपड़े रखने होंगे तो मैं खोल के बड़ा भी कर लूंगी। तो मैंने एक बैग में अपने बच्चे के शॉर्ट्स रख दिए थे और एक में सारी टी शर्ट्स और छोटी शलवारी कमीजें जो उसकी वो जुमे को पहनता है वो रख दी थी। इसे बहुत अच्छी तरतीब हो गई थी। वुड जो मेरे पास कबर्ड है वो एक ही है यहाँ पे, तो सब कुछ अरेंज करना मुश्किल हो जाता है और फिर खुद ही निकालने रखने में भी ना बहुत मैस हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप कर लेते हैं, ये शॉपिंग बैग्स हर किस्म के ना हर जगह से मिल रहे हैं, मॉल्स में, हर जगह, लोकल मार्केट से भी अगर आप कुछ कपड़े खरीदें, कोई जूते, तो ये चीजें मिल जाती हैं। मैंने तो शॉपर भी यूज करना सिखाए हुए हैं कि उनको भी ऑर्गेनाइजर्स बना ले, क्योंकि अपने लिए आसानी करनी है। कपड़ों को अच्छे तरीके से फोल्ड करें और इनके अंदर तरतीब से रख लें, कभी भी मैस नहीं होगा। ये देखें, ये मैं खुद ही निकाल रही थी, खैर इस तरह से हो गया क्योंकि नीचे से एक शर्ट निकाली थी, उस टाइम जल्दी थी तो, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बाद में सेट कर लूंगी। मेरे बेटे की वाइट शर्ट्स बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काफी पसंद करते हैं, मुझे भी पसंद है। तो खैर इसमें मैंने इसकी टी शर्ट्स रखी हुई हैं सारी फोल्ड करके एक साइड पे। इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। मुझे पता है कि इस बैग में इसकी टी शर्ट्स हैं, पहले तो बड़ा मैस हो जाता था स्टार्टिंग में, मुझे लगता था जगह कम है और चीजें ज्यादा है, लेकिन जब तरतीब बनाई तो इतनी जगह बच गई मेरे पास। अभी ये बैग मैं अलमारी में रखूंगी और आप देखिएगा वहां पे इस तरह का एक बैग और भी आप रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जबरदस्ती एक फोर्थ बैग भी वहां पे रख सकते हैं। तो वही जगह है जहां पे ये कपड़े पूरे नहीं आ रहे थे और मुझे लग रहा था मैं शायद ज्यादा कपड़े ले आई हूँ पाकिस्तान से। खैर ये बैग है, ये देखें, इस तरीके से फोल्ड करके आप इनकी लेंथ को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी कुछ कपड़े वॉश होने वाले थे तो इस वजह से मैंने इसकी जरा लेंथ कम कर दी है। जब वो सारे खुश्क हो जाएंगे फिर मैं फोल्ड करके इसमें रख दूंगी। दूसरे में शॉर्ट्स हैं बच्चे के, तो भाई इनको मैं अलमारी में रखती हूँ। वैसे इसके बॉक्स काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन ना ये कपड़े तरतीब से नहीं रखे हुए थे तो ये जगह कम लग रही थी। जब से मैंने शॉपिंग बैग यूज किए हैं मेरी तो लाइफ बहुत आसान हो गई है। एक दफा इस ट्रिक को यूज कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत तरतीब रहेगी। और जब बच्चों के कपड़े निकाल लिए, पूरा बैग निकाल लिया, उसमें से जो ड्रेस चाहिए वो निकाल लें और बस बाकी कपड़े तरतीब से रहेंगे। वरना नीचे से जब हम खींच लेते हैं ना तो बाकी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक जरूर